જે રામકૃષ્ણ પરમહંસ જો કરે છે તે જ બધું થઈ રહેલ છે, તે જ બધું કરે છે. મને સેલ્ફ ઇઝ ઓલ અચ્છા, એન્ડ वो એન્ડ સેલ્ફ ડઝ ઓલ. सेल्फ डज. ठीक है ना. माने आत्मा ही सब कुछ है और आत्मा ही सब कुछ, माने जो भी कुछ है वो ही हो रहा है सब. माने टू बी एंड टू बिकमिंग ऑल इज सेल्फ. समझ में आएगी नहीं. जैसे रियलिटी रूप में भी आती है और अपीयरेंस रूप में भी आती है. जैसे स्वरूप भी आती है, विटनेस भी आती है और स्वप्न भी आती है, ड्रीम भी आती है. तो वैसे तो रियलिटी भी आती है. माने एब्सोल्यूट सेल्फ, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, पूर्ण आत्मा, पूर्ण चैतन्य, जो पूर्ण स्वरूप भी आती है, तत्व माने प्रिंसिपल, और आपका जो ये है प्रोजेक्शन वो भी आती है. नहीं क्लियर. माने एक ही आत्मा है और आप ही है. माने एब्सोल्यूट सेल्फ से देखने से एकदम सहज है ना. माने ये फॉल्स आइडेंटिटी, मैं ये सूक्ष्म कारण देह हूँ, ये फॉल्स आइडेंटिटी. रमण बोलते हैं ना झूठा मैं, और एब्सोल्यूट सेल्फ जो पूर्ण आत्मा है तो ट्रू आइडेंटिटी, रियल सेल्फ. ठीक नहीं है? क्लियर नहीं हो रहा है? कैसे? माने आत्मा ही सर्वस्व है. माने कोई भी एस्पेक्ट से देखो, स्वरूप से देखो तो भी वही है. माने अनंत महासागर में अनंत जल है, तो स्वरूप से देखो तो भी अनंत महासागर है. और उसमें जो चक्री तरंग फिन बुलबुला जो देखो तो भी अनंत महासागर है. रियलिटी देखो तो भी वही है, अपीयरेंस देखो तो भी वही है. समझ में नहीं आ गया? माने भाग भेद छेद नहीं है, सदा एक रूप ऑल इज वन कैवल्य. उसका केवलपना है, एब्सोल्यूटनेस. कैसे भी कहाँ से भी देखें तो भी वही ही वही है ना. माने उसका उसमें उसका कोई आत्मा में आत्मा का कोई विकल्प ही नहीं है. એનું અસ્તિત્વ પણ હોય કે ના હોય આત્માનું? તમે તો શબ્દનો અર્થ તમારી અંદર બીજા હોય ને, અચ્છા અચ્છા. બધા શબ્દો બધાએ સાંભળ્યા હોય, પછી તો તમે તમારી રીતે તમારા મન અંદર તમારી રીતે અર્થ હોય એટલે આમાં ખબર ના પડે. દરેક આકાશ છે તો આકાશ પોતે જ બધું છે એ વાત થાય છે. તો એ આકાશ પોતે જ બધું છે કેવી રીતે? દાખલા કે આકાશ છે, એમાં બીજું આકાશ નથી. એ અનંત સ્વચ્છ છે ને એ સર્વત્ર છે, એટલે સમાન છે, નિરંજન, નિરાકાર, નિર્વિકાર છે, એક રસ છે, ઘન છે, બધે ભરેલું ભરપૂર છે, પૂર્ણ છે, સમાન છે, આદિ મધ્ય અંત રહિત છે, ભેદાભેદ રહિત છે, સદા એકરૂપ છે, ઓલ ઇઝ વન, એક જ છે, બધું એક જ છે, બધું જ આકાશ છે. પછી આ બધું જે છે, દાખલા તરીકે તમને આ બધું દેખાય છે, બધાનું દ્રષ્ટા દર્શન દ્રશ્ય, હું દ્રષ્ટા છું, આ દર્શન છે, દ્રશ્ય છે, તો એ પણ એ જ પોતે જ છે. એની અંદર જે છે દાખલા સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા અથવા નક્ષત્રો, ગ્રહો, ઉપગ્રહો અથવા સૂર્યો, બ્રહ્માંડો અથવા નિહારિકા અથવા આકાશગંગા અથવા તમને અનંત કોટી બ્રહ્માંડો, તો એ આકાશ પોતે જ છે. એટલે એની સત્તાની સ્ફૂર્તિ અલગ નથી. અને અનંત મહાસાગર છે તો અનંત જળ પણ એ જ છે, ને અનંત મોજા છે એ પણ એ જ છે. क्लियर हो रहा है ना. तो जो अनंत चिदाकाश है, अनंत शुद्ध चिदाकाश, तो वो भी वही है, और उसका जो अनंत स्फूर्ति है माने तो वो भी वही है. जैसे अनंत महासागर है वो भी वही है, अनंत जल, और जो अनंत व्यवस है तो भी वही है. माने एक ही है, एक ही तत्व है. क्लियर नहीं किया? एक ही आत्मा है. अब तो जहाँ से भी और सेल्फ इंक्वायरी करेंगे मैं कौन हूँ, तो वही अनंत महासागर आएगा. दूसरा कोई नहीं, अलग दूसरा कुछ नहीं. कहीं से भी ये सारा का सारा पूरा का पूरा जो ये सत्ता है, माने सब जगह एक ही सत्ता है. तो ये जहाँ किसी का भी मैं जो हो स्फूर्ति है, तो वास्तव में वही सत्ता है. ये तो क्लियर है ना. वास्तव में वो अनंत एक ही सत्ता है, अनंत एक ही आत्मा है. तो सबका जो मैं है, तो वास्तव में उसकी जो पार्ट में जो स्फूर्ति है कि भाई एक तरंग, दूसरा तरंग, तीसरा तरंग, अनेक और एक दूसरे से अलग अलग
अनंत तरंग, ऐसा ऐसा पार्ट में जो उसकी स्फूर्ति है कि मैं ये हूँ, तो वो रॉन्ग आइडेंटिटी, समझ में आता है ना। और उसके जो हॉल में जो माने फुल है ना, जो उसकी सत्ता है, अनंत एक ही सत्ता, सब जगह एक ही सत्ता है, सही। एकदम है, एकदम साफ साफ है। अभी कैसे देख रहे हैं कि पार्ट में अपना आइडेंटिफिकेशन किया, मैंने अभिनिवेश में किया या तादाद में किया कि मैं ये हूँ, फिर हम प्रबुद्ध हो गए या रियलाइज किया या संपूर्ण अनुभव किया या संपूर्ण जागृत हो गए कि तो मैं कौन हूँ, तो सच्चा मैं कौन हूँ, तो फिर अंदर एकदम देखेंगे अणुशुद्ध आर पार, तो फिर मैं अनंत पूर्ण पर ब्रह्म, मैं स्वयं। नहीं क्लियर है ना। ये मैं अपने को ऊपर से ये देख रहा हूँ और जान रहा हूँ कि मैं ये व्यक्ति हूँ, इस देह में मैं अमुक जीव हूँ, इस देह में मैं अमुक व्यक्ति हूँ। अब ये मेरा दृष्टा दर्शन दृश्य है, ये मेरा भोक्ता भोग्य है। एक पार्ट में हमने अपना आइडेंटिफिकेशन कर लिया, क्लियर नहीं। अभी हम अपने अधिष्ठान में देखते हैं, तो हम तो अनंत पूर्ण पर ब्रह्म है, क्लियर नहीं। अनंत पूर्ण परम चैतन्य है, एब्सोल्यूट कॉज। ये पहले तरंग अपने में दिखता है, तो एक अपने को पार्ट में दिखता है, तो पार्ट का आरोप से अपने को पार्ट में जल देखेगा, वो साक्षी तुर्य। फिर वो जल अनंत पूर्ण जल है, तो तुर्यातीत, समझ में आता है ना। इसका जो अधिष्ठान है वो साक्षी तुर्य, फिर अधिष्ठान उसका भी अधिष्ठान जो है वो तुर्यातीत, तो अनंत पूर्ण परब्रह्म। ठीक नहीं है, क्लियर है ना। बने ये तरंग हूँ मैं, इस देह में मैं ये अमुक जीव हूँ, इस देह में मैं ये अमुक व्यक्ति हूँ, ये मेरा अंतःकरण है, ये मेरे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, ये मेरे प्राण है, ये मेरे नक्शे सीख मेरा तंत्र है, बॉडी है, सूक्ष्म कारण है ना। तो फिर अभी मैं देखता हूँ कि भाई वास्तव में मैं कौन हूँ, तो साक्षी हूँ। फिर भी अभी डीप में देखता हूँ, तो वास्तव में मैं तुर्यातीत हूँ। तुर्यातीत बोले तो अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा, फिर केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है और अनंत कोटि ब्रह्मांड त्रस्त्रैणु के जैसे भास रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड त्रस्त्रैणु के जैसे, तो वशिष्ठ राम को कहते हैं ये जालिया में से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो इसमें ऐसा अपीयरेंस हो रहा है कि त्रस्त्रैणु भास रहे हैं, प्रकाश के कण, लेकिन वास्तव में प्रकाश है, लाइट है, कण नहीं है। तो वास्तव में अनंत कोटि ब्रह्मांड नहीं है, वो केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा ही है। क्लियर क्लियर है। तो मैं कौन हूँ, तो वास्तव में मैं ये हूँ, है ना। तो फिर बहिर्मुख वृत्ति से, बहिर्मुख स्फूर्ति से फिर साक्षी, फिर और बहिर्मुख स्फूर्ति से ये पर्सन, और अनेक, और एक दूसरे से अलग अलग दृष्टा दृश्य से, सबका दृष्टा दृश्य अलग है। तो एक ही अधिष्ठान अनेक रूप में भास रहा है, लेकिन वास्तव में महाचिदाकाश सदा एक रूप वाली है, क्लियर नहीं। तो हम महाचिदाकाश है वास्तव में, है ना। थोड़ा ऊपर आएंगे तो साक्षी, और ऊपर आएंगे तो व्यक्ति। सोचिए, તમને પ્રસાદ આપ્યો કે નહીં? તમને પ્રસાદ આપ્યો બધો? તાવ મટ્યો તાવ? સેવા કરવી પડે એટલે તાવ આવે. मने हम चैतन्य है, इसे ही हम क्लियर हो सकते हैं। हम ये पंचभूत है करके क्लियर नहीं हो सकते।
भले मान लो कि जैसे दृष्टांत में देते हैं कि वस्त्र हमारे साथ है लेकिन हम वस्त्र नहीं, तो वैसे ही बॉडी हमारे साथ है लेकिन हम बॉडी नहीं है ने? તમારો એ 3 દિવસ સુધી પૂરું થઈ ગયું? ચાલુ જ છે. પેલા 3 દિવસ કહેતા, વધારે દિવસ છે નહીં? અચ્છા, સારા વિશ્વકો છે. શાસ્ત્ર કહે છે માટે સત્ય છે એમ સ્વીકારશો નહીં. કોઈ અર્વાચીન વિધાન કે શાસ્ત્ર કહે છે માટે સત્ય છે એમ સ્વીકારશો નહીં. હું કહું છું માટે સત્ય છે એમ સ્વીકારશો નહીં. તમે પોતે જાતે સત્ય અનુભવો અને સ્વીકારો. અલ્પવિરામ મૂકે છે ને, સુધારે તો પ્રોફેડિંગ કરે આમાં ના, અમે આમાં નહીં, તમે બીજામાં કે આ તો બેનર જે છે ફાઇનલ જ છે. એ લોકો કદાચ કરવાનું કરે. હા, एकदम क्लियर नहीं किया. सत्ता एंड स्फूर्ति, तो सब जगह एक ही सत्ता है, बस ये इतना ही है. एकदम सत्य कहना हो तो इतना ही है. सत्य सत्य कहना हो तो उसमें कुछ होता नहीं, और उसमें अलग दूसरा कुछ नहीं और दूसरा कुछ होता नहीं. लेकिन अभी वही सत्ता अपने से अपने में ये अपीयरेंस रूप में जो ऐसा ये हो रही है, जो भी कहो, मैनिफेस्ट कहो, प्रोजेक्शन कहो, उसका रिफ्लेक्शन कहो, कुछ भी कहो, है ना? वो तो खाली एग्जाम्पल है, नहीं वो कुछ होता तो नहीं, वो तो वही है. सत्ता तो सत्ता ही है, वो कोई अलग दूसरी स्फूर्ति अपने में होती नहीं. निरंजन निराकार निर्विकार है, आदि मध्य अंत रहित है, भेदा भेद रहित है, सदा एक रूप ऑल इज वन. जैसे आकाश कैसा है, अनंत स्वच्छ और एक रूप, तो वैसे चिदाकाश अनंत स्वच्छ एक रूप, तो उसमें कोई अनचेंजेबल. तो फिर भी उसमें ऐसा अपीयरेंस हो रहा है, तो फिर उसका यही ये आता है समाधान. શું થયું? નહીં રાખવા માટે છે? હા. કવર તો જૂનું છે, એ કવર નથી. એમ? હા, પહેલાના બીજા ફોટોગ્રાફ નહોતો ને, એ કવર છે. इसका समाधान यही हो सकता है कि तो फिर उसमें वास्तविक तत्व क्या है, रियलिटी क्या है, ओरिजिनल रियल ट्रूथ क्या है. तो फिर वास्तविक तत्व तो हम डायरेक्ट उसको डिटेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि हम जानते हैं, वी नो, तो हम कॉन्शियसनेस है, बस. तो कॉन्शियसनेस है तो फिर हम अधिष्ठान में तो आ गए. अधिष्ठान ज्वाइनिंग पॉइंट है अपीयरेंस और रियलिटी का. कॉन्शियसनेस जंक्शन बॉक्स है. हाँ, क्लियर हो गया. वहाँ से आप आपको पकड़ सकते हैं कि मैं महाचिदाकाश हूँ, परमाकाश हूँ, पूर्ण ब्रह्म. क्लियर नहीं है ना? मैंने हम इंग्लिश 8 से इसको खुला करते हैं. तो ऊपर का स्पीयर, नीचे का स्पीयर, तो बीच में कॉन्शियसनेस, ऊपर एरो लगाओ महाचिदाकाश, और नीचे एरो लगाओ अपीयरेंस. मैंने केंद्र एंड वर्तुल, तो अहम और दृश्य नीचे में, नीचे के स्फीयर में क्या आएगा? केंद्र और वर्तुल, मारे अहम और दृश्य. नीचे एरो मारो, कॉन्शियसनेस स्फूर्ति में आएगी तो ये मैं और दृश्य, और अधिष्ठान में जाएगी तो महाचिदाकाश, जंक्शन. क्लियर? ज्वाइनिंग पॉइंट है ने? આપણે આવી રીતે આપણે महाचिदाकाश છીએ, એ અહીંયા આપણે આવી ગયા છીએ આમાં દ્રશ્યમાં, તો કઈ રીતે પકડી શકાય? તો અંગ્રેજી 8 એટલે ઉપરનો સ્ફિયર તો એમાં महाचिदाकाश, નીચેનો સ્ફિયર તો એમાં કેન્દ્ર વર્તુળ એટલે અહમ દ્રશ્ય, અને વચ્ચેમાં સેન્ટરમાં એરો મારો તો કોન્શિયસનેસ. તો આપણે કોન્શિયસનેસ છીએ. કેમ? કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ, વી નો, સો વી આર કોન્શિયસનેસ, સો वी आर विटनेस. विटनेस ऑफ, विटनेस बोलने से थोड़ी होता है, और विटनेस ऑफ तो केंद्र एंड वर्तुल, हम अहम को भी जानते हैं और दृश्य को भी जानते हैं. ठीक नहीं क्या? लेकिन हमारी भूल क्या कहाँ हो जाती है? हम अहम के साथ अपने को आइडेंटिफाई करते हैं और दृश्य के साथ अपने को आइडेंटिफाई करते हैं. अहम के साथ आइडेंटिफाई करने से हम जीव हो जाते हैं, पर्सनल सेल्फ, स्मॉल सेल्फ.
और दृश्य के साथ आइडेंटिफाई करने से हम संसारी हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है? क्लियर? एकदम। एकदम नेकेड ट्रूथ ओपन सीक्रेट। और हम अपने अधिष्ठान को देखते हैं तो हम माँ चिदाकाश, हम विटनेस है। अभी ज्वाइनिंग पॉइंट एकदम क्लियर हो गया ना, हम ज्वाइनिंग पॉइंट है कॉन्शियसनेस, वो तो इधर भी क्लियर है और हम माँ चिदाकाश है वो भी क्लियर है। और हम यहाँ अपनी स्फूर्ति, हम तो सत्ता है, सब जगह एक ही सत्ता है, हम माँ चिदाकाश है। तो पहले स्फूर्ति से हम विटनेस में आ गए और उसकी भी स्फूर्ति से हम केंद्र वर्तुल में आ गए, अहम और दृश्य, अहम के साथ जोड़ने से हम स्मॉल सेल्फ में आ गए, समझ में आते हैं। और फिर दृश्य के साथ अपने को जोड़ने से हम संसारी हो गए। क्लियर नहीं क्या? लेकिन वास्तव में हमारा जो स्फूर्ति है तो अधिष्ठान रूप से वो सत्ता है, स्फूर्ति नहीं है। जो तरंग है अधिष्ठान रूप से जल है, और जल है वो और भी अधिष्ठान रूप से अनंत महासागर है। नहीं क्लियर? तो ये हमारा दृश्य है, तो वो उसका साक्षी कौन है? तो अहम। अहम का साक्षी कौन है? तो साक्षी माने तुर्य, हमारा कॉन्शियसनेस। और उसका साक्षी तो फिर चिदाकाश है ना। दृश्य का अधिष्ठान अहम, अहम का अधिष्ठान साक्षी, और साक्षी का अधिष्ठान जो है सो है। नहीं क्लियर क्या? ख्याल है? આપણે અહીં છીએ एकदम, ये तो एकदम ज्वाइनिंग पॉइंट जो है वो तो एकदम क्लियर है कि हम कॉन्शियसनेस है, क्योंकि हम सब जानते हैं, है ना। तो हम विटनेस है। रमन ऐसे बोलते हैं, आप सब जानते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ, सो योर विटनेस, सो योर गॉड, योर विटनेस, सो योर गॉड। वो विटनेस है, वो जो चैतन्य है, तो वास्तव में वो एक ही चैतन्य, पूर्ण चैतन्य है ना। एकदम क्लियर नहीं है? अब ये जो जंक्शन की जो अभी बात की है, जॉइंट की, जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, रियलिटी एंड अपीयरेंस दोनों मिलती है, जो कॉन्शियसनेस। अब इस कॉन्शियसनेस में बार बार क्या होता है, वो एरो नीचे करके वर्ल्ड की तरफ देखता है। तो नहीं, वो कॉन्शियसनेस के जब तरफ रहूं। जब कॉन्शियसनेस है तो कई कितना भी वो इसका विटनेस करेंगे, ये केंद्र और वर्तुल का, माने अहम और दृश्य का कितना भी विटनेस करेंगे, तो कभी भी विटनेस है ना, माने साक्षी, वो साक्ष्य नहीं होता। विटनेस कभी अहम और दृश्य नहीं होता। लेकिन ये और कैसे हम बताते हैं कि दाखला फॉर एग्जांपल, आप विटनेस है, साक्षी है, आप प्योर कॉन्शियसनेस है, तो आप अपने आप से अपने आप में ड्रीम रूप हो गए, और ड्रीम में आप मैं और दृश्य हो गए, स्वप्न पुरुष और स्वप्न दृश्य हो गए आप। तो भी साक्षी कभी भी स्वप्न कितना भी स्वप्न रूप धरे तो भी वो कभी भी स्वप्न रूप नहीं होता, और उसमें स्वप्न कुछ भी नहीं होता। और साक्षी प्योर है, प्योर कॉन्शियसनेस है, तो फिर वो ये साक्ष्य रूप नहीं धरता, मैं और दृश्य, ये रूप कभी नहीं होता है, वो खाली अपीयरेंस है, वो कुछ नहीं है। जैसे स्वप्न कुछ नहीं है, तो स्वप्न पुरुष और स्वप्न दृश्य कुछ नहीं है, तो फिर साक्षी साक्षी नहीं है, और वो महाचिदाकाश परमाकाश। क्लियर है? नहीं समझ में आया? ऐसा लगता है कि नीचे जाता है, तो ऐसा लगता है कि साक्षी है तो वो स्वप्न में जाता है, लेकिन जाता नहीं है, स्वप्न होता नहीं है। खुद को भूल जाता ना, कॉन्शियसनेस की तरफ ध्यान नहीं रहता, वो वर्ल्ड का एक हिस्सा बन जाता। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो अपने से अपने में कुछ भी दिखे, फिर वो अपने में तो अपने आप ही है, अलग दूसरा कुछ भी नहीं। वो इतना क्लियर हो जाए तो खुद महाचिदाकाश है, और महाचिदाकाश है, वो साक्षी भी नहीं बनता, तो साक्ष्य तो कैसे बनेगा? माने जो पार्ट में जो कॉन्शियसनेस है, जो पार्टलेस इन्फिनिट जो है कॉन्शियसनेस, तो वो जो पार्टलेस इन्फिनिट एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, वो पार्ट में कॉन्शियसनेस नहीं होता, समझ में आता है ना। तो वो पार्ट में कॉन्शियसनेस, वो ईगो और दृश्य कैसे होगा, अहम और दृश्य कैसे होगा? जो कॉन्शियसनेस है वो इन्फिनिट है, एब्सोल्यूट है, पार्टलेस है, तो वो पार्ट उसमें कभी पार्ट संभवित नहीं, और वो पार्ट में कभी अहम और दृश्य संभवित नहीं। क्लियर नहीं हुआ? क्लियर हो रहा है તમને ખ્યાલ આવે? જે અનંતપૂર્ણ પરમ ચૈતન્ય છે, આપણે મહાચિદાકાશ છીએ, તો એ પાર્ટલેસ છે,
भाग रहित अनंत અને पूर्ण चैतन्य। तो हम भाग रहित अनंत पूर्ण चैतन्य कभी भाग रूप नहीं हो सकते। उसमें उसका भाग, ये प्रकाश है तो अनंत प्रकाश है, तो कभी ये भाग का प्रकाश ऐसा उसमें भाग नहीं हो सकता, भाग भेद छेद नहीं हो सकता। तो वैसे इस देह का चैतन्य ऐसा संभवित नहीं है, वो भाग नहीं, वो तो पार्टलेस ही है, वो पार्टलेस है ना। तो वो पार्ट नहीं होता तो फिर पार्ट की स्फूर्ति भी संभवित नहीं। चैतन्य जो है, अनंत पूर्ण परम चैतन्य जो है, वो पार्टलेस है, भाग रहित है, भाग रहित अनंत पूर्ण चैतन्य। तो उसका उसमें भाग संभवित नहीं, भाग का चैतन्य। तो सत्ता तो एक ही है, तो चैतन्य में भाग संभवित नहीं, तो फिर उसकी स्फूर्ति भी संभवित नहीं। भाग की स्फूर्ति, ये मैं और दृश्य भाग की स्फूर्ति है, लेकिन भाग की सत्ता भी संभवित नहीं है, तो भाग की स्फूर्ति भी संभवित नहीं है। पहले अधिष्ठान बाद में अध्यस्त, पहले सत्ता बाद में स्फूर्ति। तो स्फूर्ति ही भाग रहित अनंत पूर्ण चैतन्य है। हम वास्तव में वास्तविक तत्व तो भाग रहित अनंत पूर्ण चैतन्य है, तो उसमें भाग संभवित नहीं। तो भाग सत्ता में भाग संभवित नहीं, तो स्फूर्ति का भाग तो संभवित है कैसे? अधिष्ठान का भाग संभवित नहीं, तो फिर अध्यस्त का भाग तो संभवित ही कैसे कि मैं ये हूँ, ये मेरा दृश्य है। नहीं समझे? वो तो जब हम भाग रहित अनंत पूर्ण चैतन्य रहेंगे ना, तभी पता चलेगा। अभी रहेंगे यहाँ पर उसी रहेंगे क्यों बताते हैं? ये पकड़, ये बारम्बार आ जाता है इसलिए। नहीं, ये अभी इसी पे ही बात करते इसी पे हम बात करते हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा दृश्य है, इसको पकड़ के रखते हैं ना, इसलिए कहना पड़ता है कि आप भाग रहित अनंत पूर्ण चैतन्य ऐसे रहो, सहज है और रहो, तो आपको ये नहीं लगेगा कि वो भाग रहित अनंत पूर्ण चैतन्य भी, अनंत पूर्ण चैतन्य भाग रहित अनंत पूर्ण चैतन्य ही है, सहज है, और उसमें भाग भेद छेद संभवित नहीं, सजातीय विजातीय स्वगत भेद संभवित नहीं। फिर आप देख सकेंगे कि हम जो भाग रहित अनंत पूर्ण चैतन्य, भाग का चैतन्य नहीं हो सकते, और भाग का चैतन्य की भाग की स्फूर्ति अहम और दृश्य भी नहीं हो सकता। जैसे जो आपने कहा ना, जैसे एरो जो ऊपर होता है, ये क्या है? स्थिति में रहता ये क्या है? ये अज्ञानी को समझाने के लिए, वास्तव में तो नहीं है। वास्तव में नीचे ऊपर नहीं है, क्योंकि सदा एक रूप ऑल इज वन है। भाग रहित अनंत पूर्ण चैतन्य सदा एक रूप ऑल इज वन है, कैवल्य उसका केवलपना है, एब्सोल्यूट है, क्लियर नहीं है। ये तो अज्ञानी को समझाने, वो मानता ही नहीं कि मैं ये हूँ और ये मेरा दृश्य है, तो उसको बताना पड़ता है कि तुम्हारा साक्षी को देखो, इसको जो देख रहा है उसको देखो। जैसे अहम दृश्य को देख रहा है, तो फिर अहम को देखने वाला तुम हो, वो साक्षी को देखो, फिर साक्षी को देखने वाला जो चिदाकाश है उसको देखो, वो सच्चा तुम हो, तत्वमसि। नहीं क्लियर है? अभी वो उसका आइडेंटिफिकेशन इधर है, इसलिए ऐसी ऊपर नीचे की बात हो रही। तो ये मतलब आइडेंटिटी तोड़ने के लिए, सापेक्षता, तोड़ना नहीं है, बार-बार कॉन्शियसनेस में कैसे रहना? तोड़ना जोड़ना, तो कॉन्शियसनेस ही है, लेकिन रहना नहीं है। ये जो कॉम्बिनेशन बना है ना, कॉम्बिनेशन कॉन्शियसनेस अच्छा हम बोलेंगे जल है ना, तो अभी तरंग हुआ है, तो सदा जल कैसे रहे? ऐसा नहीं, तरंग हुआ ही नहीं है, जल जल ही है, सर्वत्र सर्वदा जल जल ही है, और तरंग हुआ ही नहीं। तरंग क्या है? तो उसका कोई सीमित बाउंड लाइन्स से जल का ही अपने में तरंग का अपीयरेंस होता है। सीमित बाउंड लाइन समझते हैं ना, या ऐसा कुछ लग रहा है ना, तो सीमित बाउंड्री लाइन पे, मतलब बाउंड लाइन ऐसी लाइन दिखती है ना कि कुछ उठा, कुछ चला, कुछ समाया, तो बाउंड लाइन तो है ही नहीं, वो तो अपीयरेंस है, और वास्तव में जल ही है। એવું ને કે પેલું તત્વ સળંગ છે, ના, અમદાવાદથી સળંગ શબ્દ ના આવે. અહીંથી અમદાવાદ ગયા એવું કઈ છે જ નહીં. સળંગ શબ્દ ના આવે, એટલે ગુજરાત શબ્દ ખોટો છે. અમદાવાદ સળંગ શબ્દ જેવું ના આવે, અહીંયા લૌકિકમાં આવે. આવતી નથી એમ. આમાં લૌકિક શબ્દ ના આવે, અને લૌકિક દ્રષ્ટાંત ના આવે. आप समझ में आया ना? जो सीमित बाउंड है, जो संगमरमर का पहाड़ है, उसमें चलो विठल का मूर्ति, ये जो स्कल्पचर, जो शिल्पी है, तो अपना टांकना और हथौड़ी से विठल का मूर्ति कंडारा उसने एनग्रेव किया कि नहीं? अच्छा, तो हम विठल को देख रहे हैं या संगमरमर को देख रहे हैं? बार-बार ध्यान विठल की तरफ जाता, संगमरमर को भूल जाता। हाँ, तो वास्तव में संगमरमर है कि विठल? वास्तव में संगमरमर। तो ये विठल, देखो अभी उनके भगवान खो रहे हैं, हमारे भगवान खो रहे हैं, नहीं? तो ये जो हर भगवान को देखने वाला भी खो रहा है अपने को,
है ना, दृष्टा दर्शन दृश्य वो एनग्रेव्ड है। विराजमान। अच्छा, तो मान लो कि उसमें हनुमान है, अच्छा मान लो कि उसमें नामदेव है, चलो पंढरपुर में नामदेव है, तो मूर्ति में जो शिल्पी है तो उसने अपने हथौड़ी और टाकना से विठल कंडारा हुआ है, नामदेव कंडारा हुआ है ना। तो नामदेव भी खो रहा है क्योंकि उसको विठोबा खाचर मिल गया कि भाई तुम्हारा विठल खाली सिर्फ पंढरपुर की मूर्ति में ही नहीं है, वो तो सर्वत्र है। तो उसने क्या बताया उसको कि वो भाग रही अनंत पूर्ण चैतन्य बताया। तो नामदेव भी खो गया और विठल भी खो गए, किसमें? संगमरमर में। तो भाग रही अनंत पूर्ण चैतन्य में हम जहाँ से आए हैं तो उसी में हम हैं। जहाँ हम दिख रहे हैं तो वास्तव में जो दिख रहे हैं वो हमारा अपीयरेंस है, और वास्तव में जो हम है वो हमारा रियलिटी। हम नामदेव और विठल जो दिख रहे हैं वो हमारा अपीयरेंस है, और हम भाग रहित अनंत पूर्ण चैतन्य है संगमरमर का पहाड़ है, तो वो रियलिटी है। तो लेकिन अभी तो ऐसा हो गया ना, एक बार वो विठल को देख लिया तो संगमरमर नहीं दिखता है, तो विठल न दिखे और सिर्फ संगमरमर दिखे, वो स्थिति के लिए क्या करें? क्योंकि वो गलती से मुझे विठल दिख गया, तो जब भी मैं देखता हूँ वहां विठल ही दिखता है, वो संगमरमर को मैं भूल जाता हूँ। उसके लिए जो ज्ञानेश्वर वगैरह सब संत मंडली बैठी थी, और उसमें गोरा कुंभार भी था। तो बोलो भाई देखो कौन कच्चा कौन पक्का। तो गोरा कुंभार तो ये ऐसा मटकी को करता है ना, कच्चा पक्का। तो बोला नाम या कच्चा, ऐसे बोले। तो भाई नाम या कच्चा तो विठल के पास गया, मैं हरिनाम संकीर्तन करता हूँ, तो मैं नाचता हूँ, तो तुम पीछे पीछे हाथ ताली दे के तुम भी नाचते हो, विठल को बोलाओ। और ये संत मंडली हमको कच्चा बोला। तो बोला मैं संत बोलते हैं तो मैं बीच में कुछ नहीं बोलता हूँ, तुम तो उसको ही पूछो। तो बोले तो भाई क्या है आप लोग ऐसा क्यों कहा? तो बोले तुम औंढा नागनाथ जाओ, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में 5 है, हम तो गए हैं। तो वो शिवलिंग है, उसको जल नहीं चढ़ा सकते, वो रेती का है, बालू का, उसको जल नहीं चढ़ा सकते, तो उसका विसर्जन हो जाता। और बोहरे में हम गए, बाहर विठोबा खाचर का मंदिर है। तो बूढ़ा था एक अशक्त झरझरित, और स्वयंभू भगवान के पैर लंबा करके सो रहा था। वो बोला ये पागल के पास मुझे कहाँ भेजा है ये संत मंडली ने, और नामदेव बोलता है। तो बोला ये क्या है कि कैसे सो रहे हो, देखते नहीं कहाँ पैर रखा है? तो बोला मैं तो अशक्त हूँ, तो तुम जहाँ तुम्हारा भगवान ना हो मेरे पैर रख दो। तो पैर उसने खिसका तो नीचे स्वयंभू, फिर खिसका तो नीचे स्वयंभू, जहाँ भी, तो वो पैर में पड़ गया विठोबा खाचर। फिर बोलता है फिर तो तुम्हारा विठल सिर्फ पंढरपुर की मूर्ति में नहीं है, सर्वत्र है। तो फिर ऐसा होता है, गुरु मिल गए तो फिर क्लियर हो जाता है ना। तो फिर आया तो फिर गोरा कुंभार ऐसा किया, संत मंडली बैठी थी, हाँ नाम या पक्का। फिर विठल बोला, ये रमण ये भी दृष्टांत देते थे। तो विठल बोला ये पहले मेरे पास आता था और मेरे साथ रमता था, और अभी आता नहीं है, क्या बात है? तो फिर वो गया उसके पास, विठल उसके पास गया नामदेव के पास, कि अभी तू दिखता नहीं है, मेरे साथ खेलने आता नहीं है, हरिनाम संकीर्तन करता नहीं है, नाचता नहीं है, मुझे नचाता, तो थोड़ा इतनी मूर्ति में ये तो सर्वत्र है। ऐसा नामिया उसको बोला, है ना। नहीं क्या लगता आओ रमण दृष्टांत आपे, रमण ऐसा कहते थे, पढ़ा ना, रमण ऐसा कहते थे। फिर नामदेव गया नहीं, उसका आइडेंटिफिकेशन सिर्फ उतने रूप से छूट गया। अब सब संगमरमर ही संगमरमर है, फिर संगमरमर का एक भाग ही संगमरमर है कैसे कह सकते हैं? और उसका वो तो पार्टलेस इनफाइनाइट है, एब्सोल्यूट है, भाग रहित अनंत पूर्ण चैतन्य है। और फिर अच्छा वो नामदेव है, तो वो अपनी जो मूर्ति एनग्रेव हुआ है जो, तो उसी में देखे तो भी वही है, जो विठल का अधिष्ठान है वो खुद का भी अधिष्ठान है। जो संगमरमर में विठल कंडारा हुआ है, उसी के बाजू में नामदेव भी बना दिया है, तो वही संगमरमर में खुद को भी कंडारा है। नहीं समझ में आया? क्लियर एकदम नहीं समझ में आया?
अभी हम विठल का दर्शन करते हैं तो विठल तो भाग रहित अनंतपूर्ण चैतन्य में ही एनग्रेव्ड है, तो मैं हूँ तो ये मैं भी उसी भाग रहित अनंतपूर्ण चैतन्य में एनग्रेव्ड हूँ। फिर अलग विठल नहीं, अलग मैं नहीं हूँ, अलग अलग जो दृश्य है वो भी अलग नहीं है, और भाग रहित जो अनंतपूर्ण चैतन्य एक ही है, वो सच्चा मैं। तो फिर विठल भी मुझ में है, ये भी मुझ में है, सारा दृश्य भी मुझ में है, मुझ में अलग कोई नहीं, कुछ नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ। नहीं क्लियर है? ऐसे कहा है वेदों ने अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे कहा है तत्वमसि। क्लियर नहीं है? वो शब्द नहीं है, वो रियलिटी है, लेकिन उसको मर्मर से लेना चाहिए। रामकृष्ण कहते कि सत्शास्त्र के 2 अर्थ होते हैं, शब्दार्थ और मर्मार्थ। शब्दार्थ छोड़ देना चाहिए, मर्मार्थ लेना चाहिए। तो ये मर्मार्थ है कि मैं सच्चा मैं हूँ, ये झूठा मैं नहीं हूँ। माने महचिदाकाश मैं सच्चा मैं हूँ, ये देह में ये सच्चा मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। क्लियर नहीं? हम वैसे ही गए थे, हम 5 स्वयंभू में एक स्वयंभू है महाराष्ट्र में, वहाँ भी हम गए थे, एलोरा कृष्णेश्वर। तो वहाँ एलोरा की गुफाएं हैं, 32 की ऐसे 30-32 गुफाएं। तो हम एक गुफा में घुसे तो उसकी पूरी शिला है, काले काले पत्थर की शिलाओं में उन्होंने एनग्रेव किया है पूरा टेम्पल्स, उसमें रथ घोड़ा और उसमें पिलर्स और उसमें गर्भ मंदिर और उसमें भगवान की मूर्ति और बाहर का मंदिर और पिलर्स। तो 1 पीस स्टोन में अखंडित जो शिला है पत्थर, उसमें सारे के सारे देवल कंडारे हुए। तो हम गए एक देवल में, तो 2 पिलर थे, तो एक में बाहुबली की मूर्ति एनग्रेव्ड की हुई थी, दिगंबर बाहुबली, और दूसरा पिलर ऐसा का ऐसा ही था। तो लोग तो क्या देखेंगे, ये भगवान है, लेकिन समझते नहीं कि दोनों ये शिला ही है। नहीं समझ में आया? तो वो तत्वबोध के लिए ऐसा किया है शिल्पी ने। उसमें भी ये लोग पहले शिल्प जब बनाते थे, चित्र बनाते थे, फोटो बनाते, मूर्ति बनाते थे, उसमें तत्वबोध था। ये लोग को वो देखते नहीं, लोग बस देखते देखते निकल जाते। तो वो जो हाँ परेश, एक फ्रेंड आया। हाँ बोलो परेश। हाँ मैं आया हूँ, आप बोलो। हाँ आ जाओ। तो वो अभी वो जो एनग्रेव्ड है बाहुबली, तो बोलेंगे ये भगवान है। फिर ये इधर बोले तो ये तो पिलर है, लेकिन ये भी वही है, ये भी वही है। नहीं समझ में आया क्या? दोनों शिला है। બરાબર, એમાં એવું છે વિટનેસ જે વચ્ચે ઊભો છે એનો પ્રભાવ શિલા કરતા બાહુબલીને કેમ વધારે પડે છે એના ઉપર? जब अपने को अनात्मा को आत्मा मानेगा तब उसको एपियरेंस के भगवान का प्रभाव पड़ेगा। जब रमन क्या कहते हैं कि आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं, महाचिदाकाश पर कोई प्रभाव नहीं, वो क्या बोले उसका प्रभाव क्यों पड़ता है? विटनेस को बाहुबली की मूर्ति का ही प्रभाव क्या पड़ता है? वो विटनेस स्वरूप में है ही नहीं, अनात्मा रूप में है। वो अपने को बॉडी मानता है, वो विटनेस जानता ही नहीं है। अपने को विटनेस जानेगा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हम बोलने में ही होते हैं, रहने में नहीं होते। हाँ, तो ये रहने के लिए क्या किया? बॉडी को तो ज्ञान में ध्यान से ही है जब हम यहाँ सच्चा जाना कि हम महाचिदाकाश है, तो हम महाचिदाकाश नहीं है, ये हम महाचिदाकाश नहीं है, साक्षी हम महाचिदाकाश नहीं है। हम महाचिदाकाश ही हम महाचिदाकाश है, साक्षी भी हम नहीं है और साक्ष्य भी हम नहीं है, मैं और दृश्य भी हम नहीं है। समझ में आएगा नहीं? यहाँ कहीं भी आइडेंटिफिकेशन रख के हम महाचिदाकाश नहीं है, तो हमारा कोई भी अपियरेंस नहीं है, और हम रियलिटी ही रियलिटी है। वो हम सच्चे, हम वो सच्चे, हम महाचिदाकाश। साक्षी भी हम नहीं और साक्ष्य भी हम नहीं, उसमें साक्षी साक्ष्य का भेद नहीं है। क्लियर नहीं है? तो फिर वो निरंजन निराकार निर्विकार, उसमें कुछ आता जाता नहीं, वो बढ़ता कम होता नहीं, वो सदा एक रूप वालिस्वन है। ये आकाश जैसे है तो बस आकाश आकाश ही है, वैसे महाचिदाकाश ही है। वैसा सहज है और सहज रहे, हम साक्षी भी नहीं है, साक्ष्य भी नहीं है ही। वो प्रथम से नया आता नहीं है, और ये होता नहीं है कि मैं साक्षी हूँ और मैं अहम और दृश्य को देखता हूँ, नहीं तो मैं अहम रूप हूँ, नहीं तो मैं दृश्य रूप हूँ। नहीं समझ में आता है? ख्याल आयो तुमने? तुम्हारा जवाब आयो? सुन, आप खाली बोलने में बोले कि साक्षी को उसका बाहुबली का भगवान का मूर्ति का प्रभाव क्यों होता है, तो आप साक्षी भाव में नहीं है, आप अनात्मा भाव में है। नहीं चला?
જાણવાવાળા પ્રભુ નહીં એમ જાણ- નહીં ઉભા રહો એક મિનિટ, તમે ક્લિયર થયો? તમે સાક્ષી ભાવમાં હો તો તમને મૂર્ति आकार प्रभाव ना हो। वो बोलते हैं हमको फिर बाहुबली का वो पिलर का क्यों प्रभाव नहीं होता है? बाहुबली की मूर्ति जो होती है उसका प्रभाव हमको, हम साक्षी है तो कैसे है? तो साक्षी पने में आप नहीं है, आप अनात्मा पने में है, इसलिए आपको बाहुबली की मूर्ति का प्रभाव है। और यदि आप साक्षी पने में हो तो वो आपके साक्षी पने में आपका अहम और दृश्य अपियरेंस है, तो वो भगवान भी आपका अपियरेंस है। नहीं समझे? अभी स्वामी जी बस इन्हीं के खबर बात पे पड़ेगी? थोड़ा रुकते सर। हैं? स्वामी जी यहीं पर रुकते हैं अभी। जैसे आपने जो अभी यहाँ पर जो कहा कि अनात्मापना अच्छा हम में बताते रहने से हैं, हम आपको बताते साक्षीपना में नहीं हैं, है। हम आपको बताते हैं। आप तो अभी स्वामी जी को जानते हैं, तो स्वामी जी ये है कि महाचिदाकाश है। स्वामी जी महाचिदाकाश है। अच्छा, तो एक मिनट। जब हम स्वामी जी के पास रहते हमको महाचिदाकाश दिखता है, लेकिन वहां जाते ही हमको वो बाहुबली दिखना चालू हो जाता है, विठल दिखना चालू हो जाता है, संगमरमर को भूल जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें? अभी हम आपको बताते हैं। तो हम महाचिदाकाश है, तो विठल हमारा अधिष्ठान है कि हम विठल के आप अधिष्ठान है? विठल के अधिष्ठान हो। अधिष्ठान समझते हैं उसको? पहले अधिष्ठान का मतलब बताओ। हाँ बताओ बताओ। मूल हाँ, तो विठल हमारा मूल है कि हम विठल के मूल है? आप विठल के ये उल्टा नहीं बोलते? नहीं। क्यों ये? એટલે आप हमको ये मत देखो, हम जो है तो वही हमको देखो। नहीं, हम देखना नहीं चाहते वैसा, लेकिन हमारे संस्कार कारण हमको वैसा ही दिखता है, क्योंकि एक बार हमने विठल को देख लिया ना, तो हमको संगमरमर भी देखूं तो विठल ही दिखता है, तो वो कैसे भूल जाए हम बताते हैं आपको। क्योंकि हमारा नजर ट्रेंड उसी के लिए है संस्कार। अभी हम आपको बताते हैं कि सिद्धे रमन ऐसे बोलते हैं, आप विठल को देखने की जरूरत नहीं, आप कौन है? फिर सीधे आप संगमरमर रहेंगे, Yes. तो फिर आपको आप नामदेव है वो भी नहीं रहेगा, और ये विठल है वो भी Yes, नहीं yes, रहेगा। क्लियर? एकदम। ये रमन ऐसा कहते हैं कि आपको सत्य चाहिए ना, तो आप विठल को क्यों देखते हो? अब आपको देखो, आप कौन है? तो आप ही संगमरमर है, फिर आप अलग नामदेव नहीं है और आपका अलग विठल भी नहीं है, और सदा एक रूप वालिस बन। कैसा है? एकदम एब्सोल्यूट है कि नहीं? तो जब भी कोई थॉट इमर्ज होता है, हाँ, तो thought- पूरा मैं पूछो। थॉट जो है तो अधिष्ठान वो किसकी स्फूर्ति है? महाचिदाकाश। तो महाचिदाकाश है, थॉट नहीं है, माने अलग दूसरी वस्तु नहीं है। हाय, यदि रमन ऐसा कहते हैं कि कोई भी अपियरेंस को आप अधिष्ठान रूप से देखो तो वो अधिष्ठान है। यदि आपको ये अहम और दृश्य दिख रहा है तो आप महाचिदाकाश देखो। अहम को भी अहम है तो अलग स्फूर्ति मत देखो। महाचिदाकाश ही उस रूप में स्फूर्त हो रहा है, माने उसी रूप को धर रहा है। दृश्य तो महाचिदाकाश ही उस रूप को धर रहा है, तो महाचिदाकाश ही है, ऐसा देखो तो सब कुछ महाचिदाकाश है। ऐसा नहीं कि ये सत्ता है, स्फूर्ति है, वो तो प्रक्रिया है अज्ञानी को समझाने के लिए। वो भी अज्ञान भी नहीं है और अज्ञानी को समझाना भी नहीं है, और महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश है। क्लियर नहीं क्या? मान लो कि थॉट उठा, तो मानो कि अनंत महासागर की वेव उठी तो भी अनंत महासागर ही है। वैसे साक्षीपना उठा, उसमें साक्ष्यपना उठा, अहम और दृश्य, तो भी महाचिदाकाश ही है। तो आपको बात नहीं करेगा वो, आप उसमें अलग दूसरा नहीं देखेंगे, और वो उसी को देखेंगे कि सदा एक रूप महाचिदाकाश ही है, तो सब कुछ सदा एक रूप महाचिदाकाश ही है, उसमें अलग दूसरा कुछ भी नहीं है। नहीं क्लियर है क्या? आप जो है उसको देखो, संगमरमर को देखो, ये विठल है, ये नामदेव है, ऐसा नहीं, सब संगमरमर ही है। क्लियर नहीं है? એવી સ્થિતિ કાયમી રહેવા માટે શું કરવું જોઈએ તમારે? અચ્છા, હવે દાખલા તરીકે સંગમરમરનો પહાડ છે અને એમાં મૂર્તિ નથી કંડારી, તો બી સંગમરમર છે કે નહીં? અને કદાચ મૂર્તિ કંડારી અને ખંડિત થઈ ગઈ તો પણ સંગમરમર છે કે નહીં? તો કાયમ શું છે? મૂર્તિ કાયમ છે, જે કંડારો છે કે નથી કંડારતા, કે સંગમરમર કાયમ છે? તો કાયમ જ છે, કાયમ કરવાનું ક્યાં? એમને જો કોન્શિયસનેસ છે, તત્વજ્ઞાન દ્રષ્ટિ બરાબર છે, તત્વ જ્ઞાન નહીં, એમ નહીં, જે કોન્શિयसनेस है જે वो મૂળ तो પ્રશ્ન कायम છે है। સ્વામીજી, મૂળ जो પ્રશ્ન જે છે कॉन्शियसनेस का जो अपीयरेंस है वो कायम नहीं है, रियलिटी तो कायम ही है कि नहीं? इनका चलो जो- एक थॉट उठा तो थॉट नहीं उठा तो भी आप थे, और थॉट उठा तो भी आप ही थॉट रूप में है, लेकिन वास्तव में आप जो है वही है महाचिदाकाश। तो महाचिदाकाश स्फूर्ति है, वो भी महाचिदाकाश है। तो आप महाचिदाकाश सहज है, और सहज रहो तो आपको कुछ भी उठे या ना उठे आप ही आप है। नहीं क्लियर क्या? फिर आपको वो कायम नहीं रहना का है, आप कायम है ही।
नित्यानंद व्यापक। जो महाचिदाकाश है वो नित्यानंद व्यापक है, उसको कायम रहना नहीं, वो नित्य। જન્મોજન્મથી ભટક્યા કરવાનું થાય છે, શરીરો બધા મેળવ્યા કરવાનું થાય છે, તો એમાંથી છૂટવાનો મોક્ષ મેળવવાનો છે, તો એની પદ્ધતિ તો હશે ને ભાઈ? તમે જે બોલ્યા એ અમે નથી બોલ્યા. નહીં, મારો તમે પ્રશ્ન એ છે, જે આ સાહેબનો પણ પ્રશ્ન તમે એ છે, ના, એનો એ પ્રશ્ન નથી. વર્લ્ડલીમાં ખોટું જતા ના બોલાય, રહે. ખોટું ના બોલાય, ખોટું ના બોલાય, એનો એ પ્રશ્ન નથી. आप क्लियर है कि नहीं? हाँ, इसको आप, ये इसका प्रश्न आपका है नहीं है? તત્વની દ્રષ્ટિએ એવો બરાબર આરોપ છે. ના કરાય, જેમ તેમ ન બોલાય. તમારી ફાવે એમ વાત ન- ક્લિયર છે એમ, પણ એ પ્રશ્ન તમે છે જેમ મારો. બોલો, જેમ ભાવે, મોક્ષ ને ફોક્ષ ને બધું ક્યાં છે? બંધ ક્યાં છે ને મોક્ષ ક્યાં છે? અજ્ઞાન ક્યાં છે ને જ્ઞાન ક્યાં છે? जब અને मतलब વ્યક્તિ ક્યાં છે ને સમષ્ટિ ક્યાં છે? appearance में સૂક્ષ્મ वो तो ક્યાં છે ને बहुत સ્થૂળ सारा ક્યાં છે? કારણ છે ને કાર્ય ક્યાં છે? એપિયરન્સ છે તો ફરી ફરી જન્મ લીધા કરવાનો એનો અર્થ છે. જન્મ તો મળે જ છે ને. हाँ, इसका अच्छा अनंत महासागर છે તો તમારી એક વાત મિનિટ, બધી અનંત સમજાય મહાસાગર છે. છે કે નહીં? પણ એ વસ્તુ પ્રશ્ન રહે જ છે એમ. તમારી વાત જેટલી બધી સમજાઈ મને બરાબર નથી સમજાણી તો આ બરાબર પ્રશ્ન તો આવે. પ્રશ્ન अच्छा, છે જ, એ आपको ये રહેવાનો प्रश्न છે. होता है? नहीं, ये प्रश्न नहीं तो है। अपीयरेंस सापेक्ष तो ये प्रश्न होगा। એપિયરન્સ સાપેક્ષ આ બધા પ્રશ્ન છે, જે નથી એના સાપેક્ષ આ પ્રશ્ન પ્રાથમિક દ્રષ્ટિથી બરાબર છે, આ દ્રષ્ટિ નથી, તો પરમ તત્વ છે, પણ એ પણ પરબ્રહ્મ રિયાલિટી છે. છે. દરેક યોનિમાં તમે જન્મ છે ને, લેવો પડે છે, જીવ જાય છે, હવે એક વસ્તુ, ફરીથી પુનર્જન્મ પેલા- લીધા કરે છે. ચાલો એક મિનિટ, આ બધું કોને થાય છે? ઉભા રહો, બોલશો નહીં. આજે બોલો છો બોલશો નહીં. અમને નથી થતું, આ તમને થાય છે, અમને નથી થતું. તમને તો નહીં થતું, બરાબર છે, તમે મુક્ત છો એટલે, પણ અમે મુક્ત નથી ને. અચ્છા, હવે જે જે બધું છે એ એક જ તત્વ છે કે જુદું જુદું છે? આ બધું છે જે અનંત છે એ એક જ આત્મા છે કે જુદું જુદું છે? અને એમાં કંઈ થાય છે? નથી થતું. નથી થતું તો પછી હું આ છું ને મને થાય છે એ ભ્રમ છે, એ કાંઈ નથી, કાઢ નાખો. હવે એનો દાખલો કેવી રીતે? તમે જન્મ્યા નહોતા તો પણ એ તત્વ છે, તમે મરી જાઓ છો તો પણ એ તત્વ છે, તો અત્યારે પણ તમે નથી ને એ તત્વ છે, તો તમે તમારો હું અને મારો ભ્રમ એ કાઢ નાખો. અહીં નથી, તમને થાય છે બધે નથી, ક્યાંય નથી. આખા 7 ખંડના 700 કરોડમાં નથી. અત્યારે તમને જે હું છું અને મને આ ભ્રમ થાય છે તો એ ભ્રમ ક્યાંય નથી. એટલે તમે એમ આરોપ ન કરો કે બધાને આમ છે. નથી ખ્યાલ આવતો? તમારું જે કેન્દ્રનું વર્તુળ છે એ महाचिदाकाश क्याँय नहीं અને બીજા કેન્દ્ર વર્તુળો છે એમાંય ક્યાંય નથી. आपका जो केंद्र वर्तुल का भ्रम है वो महाचिदाकाश में भी कहीं भी नहीं है, और दूसरे जो केंद्र वर्तुल एपियरन्स में है उसमें भी नहीं है. तो आप उसको महाचिदाकाश के साथ जोड़ नहीं सकते हैं और दूसरे के साथ भी जोड़ नहीं सकते कि मेरा भ्रम है तो सबका भ्रम है, या मेरा भ्रम है तो वो महाचिदाकाश में है, ऐसा आप जोड़ नहीं सकते. आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई जो सत्य है वो तो सत्य ही है और जो अनित्य है वो तो कुछ नहीं है. सत्य है वो नित्य है और जो भ्रम है वो अनित्य है. तो सत्य है और भ्रम नहीं है, तो ये अहंकार है और उसका जो दृश्य है वो भ्रम है, असत्य है और नहीं है. और महाचिदाकाश है वो नित्य अनंत व्यापक है. क्लियर नहीं किया? तो यदि मैं हूँ तो फिर मैं हूँ तो फिर सच्चा जो महाचिदाकाश ही हो और मैं भी हूँ तो फिर वही मैं हो सकता हूँ, दूसरा कुछ मैं नहीं हो सकता. एक ही सत्य है महाचिदाकाश, और यदि मैं भी हूँ तो मुझे अपने को सत्य में देखना हो तो जो एक ही सत्य है उसी में देखना पड़ेगा, दूसरा तो कुछ सत्य है नहीं. और यदि जो नहीं है उसमें मैं देखूंगा तो मैं नहीं रहूंगा. जो देह है उसमें मैं अपने को देखूंगा तो ये देहांत होगा तो मैं सोचूंगा मैं मर जाता हूँ. और यदि मैं अपने को चैतन्य जानता हूँ तो एक ही महाचैतन्य है तो मैं नित्य हूँ. तो कायम રહેવાની નો સવાલ જ નથી, કાયમ ही है, नित्य अनंत व्यापक. समुद्र के पानी में घड़ा फूट भी जाए, पानी तो कहीं जाता ही नहीं, पानी पानी नहीं, है. तरंग का जो अपीयरेंस है, तरंग का appearance है. हाँ, तरंग का अपीयरेंस नहीं हुआ है तो भी अनंत महासागर है. अपीयरेंस हुआ है तो भी अनंत महासागर है. अपीयरेंस लीन हो जाता है उसमें तो भी अनंत महासागर है. सच्चा जो रियलिटी है तो वो सहज है और वो नित्य है और पूर्ण है और अनंत है, वो भाग रहित है, सदा एक रूप ऑल इज वन है, जो महाचिदाकाश परमाकाश जो है, पूर्ण ब्रह्म जो है. पहले हमको क्या चाहिए वो सोचना चाहिए. यदि आप आपकी भाषा में कहेंगे कि भाई તમારી ભાષામાં તમે એક હિન્દુ તરીકે એમ કે મારે આત્મા સાક્ષાત્કાર ભગવાન લાભ કરવો છે, આપણો ઉદ્દેશ તે જ ને કે મારે ઈશ્વર પ્રાપ્તિ કરવી છે, બરાબર. હવે આપણે અંદર જવું પડશે કે ઈશ્વર શું છે, તો તમે કહેશો ઈશ્વર સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. ઈશ્વર કહો, પરમાત્મા કહો, ભગવાન કહો, પ્રભુ કહો, ગોડ કહો, અલ્લાહ કહો, અહુર મસદ કહો, એક ઓમકાર કહો, कुछ भी कहो. हाँ?
તો ભાઈ એ સત્ય ચૈતન્ય આનંદ છે, તો બધે એક જ સત્તા છે, કોઈ જગ્યા નથી જ્યાં ભગવાન નથી. જો બધે ભગવાન જ હોય અને બધું ભગવાન જ હોય તો હું કે મારું દ્રશ્ય એવી અલગ બીજી વસ્તુ સંભવી શકતી નથી. यदि मैं स्वीकार करूं कि कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं, तो फिर मैं के लिए जगह नहीं रहेगी अलग दूसरा, और मेरे दृश्य के लिए भी अलग दूसरी जगह नहीं रहेगी कि सब भगवान ही भगवान है. तो फिर मैं कहाँ से आया और मेरा दृश्य कहाँ से आया. और यदि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान भी है और उसमें अलग दूसरा मैं और मेरा दृश्य भी है, तो मुझे क्लियर होना पड़ेगा कि भगवान में भाग भेद छेद नहीं है, भगवान अखंड है. तो उसमें ये खंड कहाँ से आया? मेरा मैं और सबका मैं, 7 खंड के 700 करोड़ का मैं और मेरा दृश्य, वैसे 7 खंड के 700 करोड़ का मैं और उसका दृश्य, 7 खंड के 700 करोड़ के दृश्य, इतना भाग भेद छेद तो अखंड सच्चिदानंद भगवान में तो संभवित नहीं. तो सदा एक रूप ऑल इज वन है, अखंड सच्चिदानंद भगवान ही है. तो फिर मेरा मैं और मेरा दृश्य और 7 खंड के 700 करोड़ का मैं और 7 खंड के 700 करोड़ का दृश्य, वो भ्रम है, वो कुछ नहीं, असत्य है, वो कुछ नहीं है, और सिर्फ अखंड सच्चिदानंद भगवान ही है, एक ही आत्मा. ये तो आपको क्लियर होना ही पड़ेगा. जब तक आप अपना मैं मानेंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा. अलग दूसरा माने महाचिद आकाश में, महाचैतन्य आकाश में, परम आकाश में, पूर्ण ब्रह्म में, सच्चिदानंद में, हाँ जो है सो है में, कैवल्य में आप अपना मैं अलग मानेंगे तो आपका सॉल्यूशन नहीं होगा. और आप जान लेंगे कि सब एक रूप है, तो मैं भी वही हूँ और सब कुछ वही है, वहाँ आपका समाधान भी हो जाएगा. जब भी सब एक रूप ही है, महाचिदाकाश, सबका सब महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश, सारा का सारा पूरा पूरा. तो फिर मैं उसमें अलग नहीं हूँ, कोई उसमें अलग नहीं है, कुछ उसमें अलग नहीं है, तो सब महाचिदाकाश है, तो मैं भी वही हूँ. तो आपको पूर्ण समाधान होगा. आप अलग पढ़ के समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अलग कुछ हो नहीं सकता, और वो सदा एक रूप है. तो आप भी उसी में होने से उसके पार्ट एंड पार्सल है, अविभाज्य अंग है, तो वही है. आप यदि ईश्वर के अंश आपको मानते हैं तो भी आप ईश्वर रूप है. जब आप अनंत महासागर के तरंग को उसका पार्ट एंड पार्सल मानेंगे कि तरंग अनंत महासागर में अविभाज्य है, एक रूप है, तो वो अनंत महासागर ही है. आप आपको ईश्वर में अविभाज्य मानेंगे तो आप ईश्वर रूप ही है, वही ईश्वर प्राप्ति है. नहीं समझाता? મીઠાની પુતળી એકદમ પરફેક્ટ દર્શન છે. એમાં પ્રક્રિયા આવે છે કે ભાઈ તમે જુદા છો જીવ, અને પછી તમારે નિર્વિકલ્પ સમાધિ પ્રાપ્ત કરવી પડે, ત્યારે તમે એકરૂપ અનુભવો. જ્યારે નિર્વિકલ્પની જરૂર નથી. રમણ એના ઉપર કહે છે કે સહજ નિર્વિકલ્પ, સહજ નિર્વિકલ્પ. થઈ ગયું આજે? થઈ ગયું કામ બધું? હા, કામ થઈ ગયું? હે જે કરવાનું તે કર્યું લોકો? સુશીલ બાબુ એમનો ફોન આવ્યો થયું? હા થઈ ગયું. નહીં થયું એમ ને? ના થઈ ગયું છે બધું, ખાલી સેટિંગ માટે ફોન કર્યો છે. કેમ સેટિંગ તો વાત બધા ઈશ્વરના અંશ છે કે નહીં? બીજું કર્મના નિયમ પ્રમાણે આપણું હવે એક મિનિટ, આવે છે બધું. જો ઈશ્વર મુખ્ય હોય તો પછી એનો વિકલ્પ ન લવાય. અચ્છા, તમે એવું માનો કે ઈશ્વર સર્વવ્યાપક છે, સર્વજ્ઞ છે, સર્વશક્તિમાન છે અને કરતા હરતા માલિક છે, એની મરજીના પાંદડો હાલતો નથી, તો કોઈ પણ નિયમ છે જીવને અધીન નથી પણ ઈશ્વરને અધીન છે. એ નિયંતા છે, માણસ નિયંતા નથી. હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા, સકટનો ભાર જેમ શાંત આણે. અને મેન પ્રપોઝિસ ગોડ ડિસ્પોઝિસ. કેમ છે ને તબિયત? વધારે વાગ્યું છે એટલે ક્યાં તો આગળ? ગાલ એ આપણે ઇટાદરાણ ખાણા કઈ છે હાથે ફ્રેક્ચર થી ઈટાદરણ ખરણા ઉપર. એટલે પેલું ટાયર ની ટાયર ટાયર પંચર થઈ ગઈ, ફાટી છૂટી ગયું જાય ટાયર ની. તો દાખલા તરીકે તમે જય પ્રભુ. હવે તમારે 17 બેના 2 ફોટા લાવ્યા. સાગર પ્રભુ પડ્યા અહીંના. હા બોલો, શું ફોન કરવાનો છે? એક બીજો ફોન કર્યો બીજી આવે તમને ખ્યાલ આવ્યો ને? ધારો કે એમ થાય કે હું આ જીવ છું તો બી હું ઈશ્વરનો અંશ છું. તમારી રીતે કહીએ, हमारी રીતે નથી કહેતા. ये तो उनकी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं अभी, इसलिए हम बोलते थे कि माँ और संतान ये लोकल लैंग्वेज है, मालूम है ना? बताया था हाँ. तो चलो, રામકૃષ્ણ પરમહંસ કહેતા હતા કે ભાઈ ઈશ્વર છે, માં છે, હું સંતાન છું. જય પ્રભુ. પછી હું કાંઈ ન જાણું, એ બધું એ જ જાણે. પછી નિયમ બોલો ક્યાં? હવે જે કેવું ચાલુ રાખો. માણસના હાથથી તો વાત નથી. અને તમે એને સમર્પિત હોય, તમારું આત્મસમર્પણ હોય, તો પછી તમે એમાં જ આવી ગયા. અને જો તમે એને ન માનો તો પછી અહમમાં આવી ગયા, તો પછી દુઃખ જ છે. હા બોલો.
આખા વિશ્વને જય પ્રભુ ઓમ. સમાધાન શું થયું? કેવું? ધારો કે આપણે સેલ્ફ સરેન્ડર કરીએ ઈશ્વરમાં, તો પછી આપણે કાંઈ જોવાનું રહેતું નથી. અને જો આપણે ન કરીએ તો આપણા અહમથી આપણે દુઃખી થવાનું જ રહે. વચ્ચે તો ના રહેવાય કે હું ઈશ્વરમય છું ને અહમમય છું. હે? બરાબર ખ્યાલ નહીં, ક્લિયર નહીં છે. ક્લિયર થયું? અમે જો કે આ તમારું સમાધાન છે, અમારું નથી. આ ये उनके लिए है. जीव भाव से मैंने वो जो पार्ट जो है, पार्ट का जो चैतन्य है, वहाँ से ये समाधान हो रहा है कि एक अनंत चैतन्य और उसका एक पार्ट, तो उसका अंश. तो यदि आप उसका है, आप जानते हैं, आपको उसका जानते हैं, तो फिर उसी को देखना है. आपको उसी में रहना है, उसी में ही रहना है. आपको ये नहीं देखना है कि मैं कौन हूँ, ये सब कौन है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, वो आपको देखना नहीं. जिसका है उसको देखना है. ક્રિએટર અને ક્રિએશન, સર્જનાર ને સર્જન. તો તમે સર્જનાર નથી તો સર્જનનું સર્જનારને જોવાનું છે. અને જો તમે સર્જનારનો અંશ હોય તો તમારે એનામાં રહેવાનું છે, તમારે સર્જન જ જોવાનું. શું કહો છો તમે? નથી ક્લિયર? ન થાય તો એમને બરાબર નહીં કરવાનું. आप अभी बड़ी गाड़ी में हो ना भाई? હવા મોડે લીલું છે જીગો. તમને આપીને પત્રિકા આપીને ના ના શું ક્લિયર છે? બોલો. ભૂલ ક્યાં થાય ખબર પડે કે આપણે બધા ઈશ્વરને ગૌણ કરીને આપણા હુંને મુખ્ય કરીએ, એટલે આપણા પ્રશ્નો થાય. અને જો ઈશ્વર મુખ્ય હોય ને આપણું હું કાંઈ ન હોય, અલગ બીજું એમ સ્વતંત્ર ન હોય, અને ઈશ્વર જ પૂર્ણ હોય, અને આપણું હું એમાં અલગ બીજું ન હોય, સ્પેશિયલ, તો પછી બધું એ જ છે. એટલે રામકૃષ્ણ પરમહંસની ભાષામાં જો કહીએ એમનો બધો સાર સંપૂર્ણ અનુભવનો, તો તે જ બધું થઈ રહેલ છે, તે જ બધું કરે છે. સત્રાક્ષર વિશ્વની જે ન કહેલાયું, ઈશ્વર જ બધું થઈ રહેલ છે, ઈશ્વર જ બધું કરે છે. તો પછી હુંને કાંઈ જોવાનું, હું કાંઈ છે નહીં, હુંને કાંઈ જોવાનું છે નથી. ખ્યાલ આમ ક્લિયર થાય છે? થાય છે ક્લિયર. ન થતો તો કેવો? પણ અમુક પ્રશ્ન જે છે કર્મનો સિદ્ધાંત બધું આપણું જે બતાવ્યું છે, એક કર્મ પ્રમાણે ચાલવું એક પડે. વસ્તુ કર્મ બંધન કરતા થાય છે. એક વસ્તુ એ જે બતાવ્યું એ કોઈ જીવે બતાડ્યું કે ઈશ્વરે બતાડ્યું? मेरी वाइट गाड़ी MS02 NA. અને એ નહોતું બતાડ્યું. એ જન્મ્યો નહોતો, છે કર્મનો સિદ્ધાંત કેનાર જન્મ્યો નહોતો, તો ત્યારે ઈશ્વર હતા કે નહીં? અને જન્મ્યો તો ઈશ્વર છે કે નહીં? અને મરી ગયો તો ઈશ્વર છે કે નહીં? તો ઈશ્વર મુખ્ય છે કે કોઈ વ્યક્તિ મુખ્ય છે? કોઈ વ્યક્તિનો મત મુખ્ય છે કે ઈશ્વર મુખ્ય છે? ફરી ફરી જન્મ ના લેવો પડે. ઈશ્વર સર્વસ્વ છે. શું એ બધું પુરુષાર્થ છે? પકડો જ શું કામ? કોઈ વ્યક્તિએ શું કીધું એ શું કામ પકડો છો? ઈશ્વર મુખ્ય છે, તમારે ઈશ્વર મુખ્ય છે કે કોઈ વ્યક્તિનો મત મુખ્ય છે? કર્મનો સિદ્ધાંત એ ઈશ્વરમાં નથી આવતો, વ્યક્તિના મતમાં આવે છે. बैग लेके आ जाओ. અને વ્યક્તિમાં તમે એને શું કામ પ્રભાવિત થાવ છો? તમે ઈશ્વર ના છો ને ઈશ્વરમાં રહો. વ્યક્તિ તો જન્મે છે ને મરે છે, તમારે એની શું કામ જોવાનું? એની લોકો નથી શું કામ રાખવાની? જો આ સ્વીકારવું કઠણ છે, પણ સ્વીકારવું જ પડશે. તમે ઈશ્વરને ગૌણ કરશો ને તો દુઃખી થશો. વ્યક્તિને મુખ્ય કરશો તો એ પોતે ફરે છે, તમે ફરશો. વ્યક્તિ મરી જાય છે તો પછી તમને મૃત્યુનો ભ્રમ રહેવાનો જ. કારણ કે મરી જતી વ્યક્તિને તમે ગણો છો, અને ઈશ્વર અવિનાશી છે, તમે એને ગણશો, અને એના અંશ તમને ગણશો, તમે અવિનાશી જ છો. જન્મ મરણ છે જ નહીં. જો ઈશ્વર અવિનાશી હોય અને તમે એના અંશ હો, તો તમે અવિનાશી જ હો. જો તમે એમ માનતો હું જન્મ મરું છું, તો ઈશ્વરનો અંશ જો જન્મ તો મળતો હોય, તો ઈશ્વર જન્મે મરે છે એવો આરોપ થશે. ઈશ્વરને પણ શરીર ધારણ તો કરવું પડે છે ને. ઈશ્વરમાં શરીર છે? ઈશ્વર ચૈતન્ય છે કે જળ? ચૈતન્ય. તો તમે એના અંશ ચૈતન્ય હોય કે જળ? ચૈતન્ય. તો શરીર નથી. તમે ચૈતન્ય છો. શરીર નથી, શરીર એ તો જે બરાબર, તમે જેને નથી, પાડવામાં આવે છે. એ તો તમે જે જળ તત્વ છે નથી, જ. સાંભળો, જળ છે જળ, તો એને એમ લાગે હું તરંગ રૂપ ધરું છું એટલે ઉત્પન્ન થાવ છું, લય પામું છું. તો ખરેખર જળમાં કાંઈ ઉત્પન્ન થાય છે કે લય પામે છે? કે જળ જળ જ છે? જળ જળ જ છે. આ તો એમ ચૈતન્ય છે, એમાં આ તરંગ ઉત્પન્ન થાય છે અને લય પામે છે. તો ચૈતન્ય ચૈતન્ય જ છે, કાંઈ ઉત્પન્ન થતું નથી, કાંઈ લય પામતું નથી. એ નથી ખબર પડે છે? એ ક્લિયર છે, પણ તો પણ શરીર ધારણ એને કરવું જ પડે છે. એ કેમ એવું કરવું પડે? તમે જે કહો એટલે મારે માની લેવું કરવું જ પડે છે, એટલે તમે અમારી પર દબાણ ના કરી શકો. હું પુરુષાર્થની વાત કરું છું. શું પુરુષાર્થ અમે કરવો પુરુષાર્થ એ કહીએ છીએ કે તમે આત્મા છો ને આત્મા રહો, તમે દેહ નથી એટલે તમને દેહ ન માનો, એ પુરુષાર્થ.
આત્મજ્ઞાન છે પુરુષાર્થ છે. હું દેહ છું એમ માનવું એ પુરુષાર્થ નથી, એ અજ્ઞાન છે. તમે આત્મા છો અને સહજ આત્મા રહો એ પુરુષાર્થ છે. તમે દેહ નથી એટલે તમે દેહાભિમાન ન રાખો એ પુરુષાર્થ છે. તો આપણે દેહ છીએ, આપણે જન્મીએ છીએ એ પુરુષાર્થ નથી, એ અજ્ઞાન છે. નહીં ખ્યાલ આવે? તમે ચૈતન્ય છો, તમને જડ ન માનો એ પુરુષાર્થ છે. આ તો તમે આપણે દેહ છીએ, આપણે જન્મીએ છીએ, આપણે મરીએ છીએ, એ ક્યાંથી લાવ્યા? તમે ચૈતન્ય છો પછી તમારે બીજી પંચાયતની શું જરૂર? ભ્રાંતિની પંચાયત શું છે? નહીં ખ્યાલ આવતો? તમે જળ ભ્રાંતિ શું કામ લાવો છો? તમે ચૈતન્ય છો તો ચૈતન્ય રહો એ પુરુષાર્થ છે. તમે જળ ભ્રાંતિ છોડી દો એ પુરુષાર્થ છે. નથી ખ્યાલ આવતો? ઊંધું ન બોલાય પુરુષાર્થ કે આપણે દેહ છીએ ને આપણે જન્મીએ મળીએ છીએ, પુરુષાર્થ નથી, અજ્ઞાન છે. નથી ખ્યાલ આવતો? નહીં આવતો. એનું કારણ કે જો અવળું પકડાઈ ગયું ને તો એ પાછો અહંકાર છે ને, એમ કે હું બધું જાણું છું ને, એ અહંકાર છે. હું છે જ નહીં, જો એ પુરુષાર્થ છે. અહંકાર નથી, અહંકારનો ત્યાગ કરો એ પુરુષાર્થ છે. क्लियर नहीं है क्या? मैं कुछ हूँ, मैं सब जानता हूँ, એ અહંકારનો ત્યાગ કરવો એ પુરુષાર્થ છે. અહંકારને મોટો કરવો એ પુરુષાર્થ નથી, એ અજ્ઞાન છે. શું કહે છે? તો પછી તમે જ બધું સર્વસ્વ હોય તો ઈશ્વર છે જ નહીં એવો અર્થ થાય. નથી ચાલે? ચલો અમે આવીએ 2 મિનિટ.